माँ, यही वो पहला शब्द है जो हम अपने जीवन में सीखते हैं और यही वो शब्द है जो हम हर मुसीबत में याद करते हैं और यही वो शब्द है जो हमारी रग रग में खून बनकर दौड़ता है और जीवन में हमें साहस, सुरक्षा, ज्ञान और हर खुशी का अनुभव कराता है। इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं मोटिवेटर विकास धस्माना आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर उन 4 माँओं के बारे में बताता हूं जिनकी वजह से हम हैं, आप हैं और ये सुंदर जहां है। तो अगर आप भी मेरी तरह अपनी माँ से प्यार करते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि तभी आप मातृ दिवस या मदर्स डे का सही महत्व समझ पाएंगे। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे दोस्तों तो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ उन 4 माँओं के बारे में जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व, हमारी खुशियाँ और ये जहान है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी धरती माँ की। हाँ मेरे दोस्तों, हमारी प्यारी धरती माँ, अगर हम मदर्स डे को सही अर्थों में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही ये पॉजिटिव हैबिट बना ले कि सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ के पैरों को छूना है, जिसकी वजह से हमें जीवन में सभी सुख संसाधन मिलते हैं और हमें अपने को हमेशा धन्य और खुशनसीब समझना है, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी रहेंगे, ये धरती माँ का आंचल हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगा। अब मैं बात करूंगा अपनी दूसरी माँ की। इस मदर्स डे पे मैं बात करूंगा दूसरी माँ की जिनकी वजह से हमारा भारत देश एक महान देश कहलाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन माँओं की, उन महान व्यक्तियों की माँओं की जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, जिनकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिली। फिर चाहे वो सरदार भगत सिंह की माँ विद्यावती हो, जिन्होंने इस देश को भगत सिंह जैसा वीर सपूत दिया, और या फिर चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माँ पुतली बाई हो, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, या फिर चाहे वो चंद्रमणि देवी हो, जिनकी वजह से हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे महान आध्यात्मिक गुरु मिले, और फिर या चाहे वो गुलाबो देवी हो मेरे दोस्तों, गुलाबो देवी जिनकी वजह से बाबा रामदेव इस धरती पर आए और उन्होंने योग का पुनर्जीवन किया, योग को पुनर्स्थापित किया और भारत की कीर्ति पूरे विश्व में फैलाई। तो आज मैं मातृ दिवस पर इन सभी महान माँओं को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से ये देश एक महान देश बन पाया। अब मैं बात करूँगा हमारी तीसरी माँ की, जिसे इस दुनिया ने सही में मदर की उपाधि दी, जिसे इस दुनिया ने मदर ऑफ काइंडनेस, मदर ऑफ ह्यूमैनिटी, मदर ऑफ लव कहा। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय नोबेल प्राइज मदर टेरेसा की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश के गरीब, असहाय और अनाथ बच्चों के और लोगों की सेवा में लगा दिया। तो इस मदर्स डे पे अगर हम मदर टेरेसा को याद नहीं करते हैं तो सही अर्थों में मदर्स डे नहीं मना रहे हैं। और अब बात मैं करूँगा उस चौथी माँ की, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने मदर्स डे पे अपनी बात रख रहा हूँ, जिसकी वजह से ये संदेश मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेरी माँ की, जिनका नाम है आदरणीय श्रीमती लाजवंती देवी। और आज मदर्स डे के अवसर पर मैं आप लोगों से उनकी 3 क्वालिटीज़ डिस्कस करूंगा जो मैंने अपने जीवन में अपनाई। पहला, डिसिप्लिन, अनुशासन। मेरी माँ हर कार्य में, चाहे वो गृह कार्य हो या बाहर का काम हो, हमेशा डिसिप्लिन में रहती है,
हर काम को डिसिप्लिन में करती है। और यही क्वालिटी को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया और जीवन में जो जो मैंने सफलता पाई उसमें कहीं ना कहीं माँ के डिसिप्लिन का योगदान पाया। अब मैं बात करूंगा माँ की दूसरी क्वालिटी जो मैंने अपने जीवन में अपनाई, वो है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। जैसे आप जानते हैं कि एक लड़के को सफाई का महत्व सबसे पहले उसकी माँ ही सिखाती है। और तभी मैंने जाना कि जहाँ स्वच्छता वास करती है वहीं देवता भी वास करते हैं, और जिसकी वजह से मुझे जीवन में परम शांति अनुभव हुई। अब मैं बात करूंगा उस तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी की जो सिर्फ मेरी माँ ही मुझे प्रदान कर सकती थी, और वो है अध्यात्म। क्योंकि मेरी माँ हमेशा भागवत और भगवत गीता सुनती है, तो जब जब मैं घर में रहा उनकी जो भगवत गीता या भागवत के जो उनके जो विचार हैं वो मेरे कानों में पड़ते रहे, और जिससे मेरे अंदर भी आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ने लगा और मैं भी भगवत गीता और भागवत सुनने लगा। तब से अब तक मैंने जीवन की हर मुसीबत में अपने को शांत और पॉजिटिव पाया। चाहे वो मेरा 15 टाँकों का ऑपरेशन हो, चाहे वो मेरा जॉब छूटना हो, चाहे वो मेरे जीवन में बड़े बड़े जो पड़ाव आए, जो घटनाएं हुई, जो बुरी घटनाएं हुई, उन सब पे मुझे लड़ने की हिम्मत मिली आध्यात्मिकता से। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने भी अपनी माँ की क्वालिटीज़ को अपने जीवन में उतारा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं जिसे आपने अपने जीवन में उतारा और माँ से सीखा। यही आपका मदर्स डे पे अपनी माँ के प्रति असल में धन्यवाद भाव होगा, क्योंकि मैंने तो अपना धन्यवाद भाव इस वीडियो को बना के दिया है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास सराहनीय लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे न दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे अगेन, और आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मातृभूमि, जय माँ भवानी।